प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हालेलुया। मैं पास्टर सुदर्शन आपको आज के सर्विस में स्वागत करता हूं, प्रेज एंड वर्शिप में। आइए हम लोग मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। एक ओडिया गीत से हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। केड़े सुंदर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। केड़े मधुर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। भारी भल लागे सेई नाम, मीठा मीठा सेई जिसुर नाम। ओ भारी भल लागे सेई नाम, मीठा मीठा सेई जिसुर नाम। से नाम रे नेबी शरण, केड़े सुंदर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। केड़े मधुर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। आप अपने जगह में ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। राजा मानकर राजा जीशु आमर, श्री जीशु आमर। इमानुएल ईश्वर केड़े सुंदर, मोर जीशु सुंदर। कोटि कोटि मानवर परमेश्वर, से परमेश्वर। जीशु नाम धरी देले लागे सुंदर, मोके लागे सुंदर। भारी भल लागे सेई नाम, मीठा मीठा सेई जीशु नाम। ओ भारी भल लागे सेई नाम, मीठा मीठा सेई जिसुर नाम। से नाम रे नेबी शरण, केड़े सुंदर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। केड़े मधुर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। अब्राहम कर प्रभु केड़े महान, से केड़े महान। दाऊद को सदा प्रभु केड़े निमान, से केड़े निमान। अब्राहम कर प्रभु केड़े महान, से केड़े महान। दाऊद को सदा प्रभु केड़े निमान, से केड़े निमान। मरी गले मरी जीवी मुई, जिसुर नाम नीति गाउथिमी। ओ मरी गले मरी जीवी मुई, जिसुर नाम नीति गाउथिमी। से नाम रे नुआ जीवन, केड़े सुंदर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। केड़े मधुर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। भारी भल लागे सेई नाम, मीठा मीठा सेई जिसुर नाम। ओ भारी भल लागे सेई नाम, मीठा मीठा सेई जिसुर नाम। से नाम रे नेबी शरण, केड़े सुंदर लागे जिसुर नाम, मोर जिसुर नाम। केड़े मधुर लागे
यीशु का नाम बहुत सुंदर है, यीशु का नाम मधुर है। खाली सुंदर नहीं है, खाली मधुर नहीं है, यीशु का नाम सामर्थी है। यीशु के नाम से दुष्टात्मा भागता है, यीशु के नाम से रोग चंगे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ, हम उसको धन्यवाद देंगे। पिता, हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने हमें देखने दिया, जीवित रखा, आपके संगति में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और वंदना करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में हो गाते। तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे जो कि तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाते लहराते हुए हालेलुया गाती है स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में हो गाते। तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे जो कि तू ही सदा। मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होशाना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होशाना हालेलुया। पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं खुदावन परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया शना हालेलुया शालोम। You are Yahweh Nissi, Lord. Hallelujah. गाऊंगा मैं तेरे लिए। Hallelujah. Hallelujah. होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ
हालेलुया और होसन्ना हुए पिता परमेश्वर, आप ही महान परमेश्वर हैं। आपने ब्रह्मांड को बनाया, आपने इस धरती को बनाया, इस धरती को मनुष्यों को दिया। हम आपको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके सामने झुकते पिता परमेश्वर, और हम दंडवत करते हैं आपको पिता। आज अपने वचनों से, अपने वचन के जरिए से बातें कर और तृप्त कर। हम सब महिमा गौरव प्रशंसा केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मनुष्य बुद्धि में कितना भी बढ़ जाए, ज्ञान में कितना भी बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी को, साइंस को कितना भी वृद्धि कर ले, लेकिन हमारा वास्तविक स्थिति हम धूल ही है। परमेश्वर हमें धूल से बनाया, धूल से जीवित मनुष्य बनाया। कभी कभी दिल में एक सवाल आता है कि क्यों परमेश्वर हमें धूल से बनाया, क्यों परमेश्वर हमें धूल और मिट्टी से निर्माण किया। मैं अपने दिल से इस सवाल को पूछता हूं तो मुझे एक जवाब मिलता है, एक जवाब मिलता है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे धूल से बनाया, मिट्टी से बनाया, कि मैं हर समय परमेश्वर के ऊपर निर्भर करूं, परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो करके मैं जीवन को जीऊं। इस समय ये संसार भर में हम लोग देख रहे हैं कि जब कठोरता, परमेश्वर का प्रकोप कुछ दिखाई दे रहा है, उसने अलाउ कर दिया है इस वायरस को आने के लिए। परमेश्वर चाहे तो रोक सकता है, और बहुत सारी बातें कलीसिया के हाथ में है। कलीसिया जब दुआ करेगी, प्रार्थना करेगी, बहुत सारी चीज बदलेंगे। याकूब के पुस्तक में आखिरी अध्याय में 5वें आप आखिरी खंड में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ पर एलिया भी तो हमारे सामने दुख भोगी मनुष्य था, और उसने प्रार्थना की और 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, और उसने प्रार्थना की फिर बारिश हुआ। एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कलीसिया में धर्मी जन है, जब वे लोग प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। यह वायरस का रोकथाम हो सकता है, यह समस्या टल सकती है, दूर हो सकती है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आज परमेश्वर का आह्वान है। जब मैं आराधना कर रहा था, हमारे दिल में परमेश्वर ने डाला कि आज मन फिराने की आवश्यकता है। इस चेतावनी में मन फिराने की आवश्यकता है, और 2 गोष्ठी को मन फिराना है। पहला गोष्ठी जो है परमेश्वर के लोग, जो कलीसिया है, उसे मन फिराना है। क्यों और कैसे, क्या किया है कलीसिया, कौन सा भूल किया है। मैं जब दुआ प्रार्थना में था तो आत्मिक जगत में मैं एक चीज को देखने पाया कि बड़े बड़े पेड़ हैं, घना जंगल है, और जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो जड़ के साथ उखड़ कर गिर रहे हैं। जड़ के साथ उसको काटा नहीं गया है, सीधा जड़ के साथ उखड़ कर वो गिर रहे हैं। ये दर्शाता है बहुत सारे देश का सरकार धड़ाशायी होगा। जो ऊंचे ऊंचे कहलाते हैं, बड़े बड़े कहलाते हैं, वो हार मानेंगे, घुटना टेकेंगे। लेकिन जब हार मानेंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, तो परमेश्वर एक नया बात लेकर आएगा, एक नया बात लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बाइबल में देखते हैं कि वचन को, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 पद में, मेरे साथ में निकाले इस वचन को, हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर वचन है, हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ पे लिखता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आज संसार में क्या है? आज संसार में परिस्थितियां हैं, आज संसार में समस्या है, लेकिन यहां पे बाइबल कहती है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। यानी कि
यीशु मसीह हमारे अंदर में है। आमेन। बोलिए, बड़ा यीशु मसीह मेरे अंदर में है। बोलिए मेरे प्यारो, ऊंची आवाज में बोलिए, वो बड़ा यीशु मसीह मेरे अंदर में है। आमेन। आपके अंदर में यीशु मसीह है जो संसार से बड़ा है। संसार से बड़ा यीशु मसीह हमारे अंदर में है, इसलिए हमें उत्साहित हो जाने की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। उसने हमारे जीवन में फिर से एक बार मौका दिया है कि हम वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ में संगति करें। क्या ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर के साथ हम लोग वचन के द्वारा संगति करते हैं। सचमुच में वचन जैसा कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। प्रियो, आज जब हम इस समय में यहाँ पर उपस्थित हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको जीवित रखा है, हमको संभाला है। इसलिए हम लोग वचन में जाएं, इससे पहले हम लोग आइए प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए हमारे जीवन में तूने मौका दिया कि हम तेरे साथ संगति करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरी करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरे वचन के नज़दीक में जब आते हैं, प्रत्येक जन से बातचीत कर प्रभु जी। प्रभु, उस वचन के अनुसार प्रभु जी चलने के लिए सहायता कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। परमेश्वर के वचन में यशायाह 33 का 22 में इस प्रकार वचन कहता है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। प्रियो, हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वो न्यायी है। न्यायी का मतलब है न्याय करने के लिए जो बैठा है, और ऐसा न्यायी जो सच्चा न्याय करता है, जजमेंट जो करता है वो सच्चा है। इस दुनिया में, पृथ्वी में लोग न्याय करते हैं और सच्चा न्याय नहीं भी करेंगे, लेकिन हमारा जो परमेश्वर यहोवा है वो सच्चा न्यायी है। दूसरा है हमारा वो हाकिम है। हाकिम अर्थात नियम को देने वाला। हम मनुष्यों को किस प्रकार परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर जीवन बिताना है, उसके लिए परमेश्वर ने नियमों को दिया है। वो हमारा हाकिम है। तीसरा, वो हमारा राजा है। राजा अर्थात शासन करने वाला। शासन करने वाला के पास में अधिकार रहता है, और वो जो कहता है, वो जो हस्ताक्षर करता है, उसको पालन किया जाता है। हमारा यहोवा भी ऐसा है, वो हमारा राजा है। और आखिरी, हमारा वो उद्धार करेगा। जब वो हमारा न्यायी है, हमारा हाकिम है, हमारा राजा है, तो वही हमारा उद्धार करेगा। इन दिनों में हम लोग देखते हैं कई प्रकार के समस्याएं हैं। ये जो विश्वव्यापी कोरोना बीमारी को लेके लोगों में जो डर है, दहशत है, और कई प्रकार की समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारा जो परमेश्वर है, राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब है
ना केवल पापों से वो छुटकारा देगा, पापों से छुटकारा देगा, लेकिन उसके साथ में बीमारी से भी चंगा करेगा और समस्याओं से भी वो निकालेगा। हालेलुया। और यशायाह के ही 33 के 24 वचन में ऐसा लिखा गया है, कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। प्रियो, हमारा जो यहोवा परमेश्वर न्यायी है, हाकिम है, राजा है, हमारा उद्धार करता है, उसके राज्य में जो भी निवास करेगा वो कहेगा, क्या कहेगा कि मैं रोगी नहीं हूं, या तो निवासी नहीं कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म भी क्षमा होगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। उसने हमको आत्मा प्राण शरीर में बनाया है। वो परमेश्वर ऐसा है कि मनुष्य को 3 भागों में बनाया है, आत्मा, प्राण और शरीर में। जकरिया की किताब में लिखा है 12:1 में, परमेश्वर हमारी आत्मा का रचने वाला है। यिर्मयाह 38:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारे जीव को रचा है। और उत्पत्ति 2:7 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमको भूमि की मिट्टी से रचा है। प्रियो, इस संसार में जब हम लोग रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, तो कई प्रकार की समस्याओं का हम लोग सामना करते हैं। हमारे जीवनों में कई प्रकार की बीमारियां भी आती हैं, और ये जो एक विश्वव्यापी बीमारी फैला हुआ है, पूरा विश्व, सभी देश के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में एक सोचने वाली बात है, एक विचार करने वाली बात है कि इस प्रकार की जो बीमारी है, इसके आने का क्या कारण है। और बहुत से लोग इसका जांच पड़ताल तलाश कर रहे हैं कि क्यों इस प्रकार की बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को देखेंगे तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इसका उत्तर देखने पाते हैं कि इस प्रकार की बीमारी या तो और प्रकार की बीमारी मनुष्य के जीवन में और मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से आता है। पवित्र शास्त्र बाइबल गलतियों के पुस्तक 6:7 और 8 वचन में ऐसा कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, धोखा में नहीं रहना चाहिए। आज मनुष्य लोग धोखे में हैं और परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं, परमेश्वर को नहीं समझते हैं और परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। वचन कहता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जो ये बीमारी जो फैली हुई है, ये शरीर में फैली हुई है, तो ये कहीं ना कहीं पर शरीर में इस बीमारी को आने का जो कारण है, तो बहुत से लोग बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसी बीमारी परमेश्वर ने भेजी है, या क्या परमेश्वर है तो लोगों को क्यों नहीं बचाता है। परमेश्वर को हमें जानने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की बीमारी को लाने के लिए क्या परमेश्वर जिम्मेवार है। परमेश्वर ने वचन में कह दिया है, उसने कह दिया है, निर्गमन 15:26 में ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे
और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। इसका मतलब है कि जो बीमारी जो आती है वो बीमारी कब आती है? जब एक व्यक्ति या तो एक समूह के लोग परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से नहीं सुनते और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वो नहीं करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान नहीं लगाते और उसकी सब विधियों को वे लोग नहीं मानते हैं, तभी वो बीमारी आती है। परमेश्वर ये अलाउ करता है। वास्तव में ये परमेश्वर जो है हाकिम है, नियमों को देने वाला परमेश्वर है। ऐसा नियम बनाया है कि परमेश्वर की नहीं सुनने पर मिस्र देश में जो बीमारी आई थी उसी प्रकार की बीमारी उनके लोगों के जीवन में भी आएगी। तो डायरेक्टली परमेश्वर बीमारी को नहीं भेजता है, लेकिन उसके लिए जो लेकर आने वाले हैं कोई दूसरे होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। अर्थात परमेश्वर चंगा करने वाला है कब? जब हम उसकी बातों को, आज्ञाओं को मानने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आगे भी वचन में हम लोग देखते हैं निर्गमन 23 का 22 से 25 में, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिशी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और उनका सत्यानाश कर डालेगा। तो परमेश्वर अपने दूत को भेजता है अपने लोगों के लिए। वो कहता है आगे आगे चलेगा। यहाँ पर जितने भी जातियों का नाम लिखा गया है ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं चलते थे, इसलिए परमेश्वर उनको वहाँ से हटाने के लिए निर्णय ले चुका था और एक जाति को जो उसने चुना था, इस्राएली जाति को वहाँ पर बसाने वाला था। लेकिन वहाँ पर बसाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस्राएलियों को, जिन्हें परमेश्वर ने चुना था? आज आपको और मुझको भी परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, चुना है। तो हमें भी क्या करने की आवश्यकता है? इस्राएलियों को जो कहा था हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखते हैं। परमेश्वर कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। परमेश्वर की उपासना करने के लिए कहता है। उपासना करने का अर्थ है परमेश्वर की सेवा करना। सेवा करने का मतलब है केवल वचन को प्रचार नहीं करना, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है उन वचनों के अनुसार प्रतिदिन जीवन को बिताना। ये है परमेश्वर की उपासना करना। तब क्या होता है जब हम परमेश्वर यहोवा की उपासना करते हैं, तब वह हमारे अन्न जल पर आशीष देता है और हमारे बीच में से रोग को दूर करता है। अगर रोग आता है, दुनिया में रोग आता है, लेकिन उस रोग को हमारे बीच में से वो दूर कर देता है। कैसे? जब हम यहोवा परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। अर्थात हमारे जीवन में, हमारे शरीर में वो जो रोग है वो आने नहीं देगा, उसको दूर करेगा। हालेलुया। और लाइब्य व्यवस्था 26 अध्याय और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में भी हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने पर दंड की आज्ञा लिखा गया है। परमेश्वर वो हाकिम है, नियम को देने वाला परमेश्वर है। जब हम उन नियमों को जानने लगते हैं तो उनके अनुसार चलने की आवश्यकता है। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें पढ़ने की आवश्यकता है, बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है। और जो सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, अर्थात वचन को सुनाते हैं, उन सब वचनों को सुनने की आवश्यकता है। और हम परमेश्वर के सम्मुख में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंने तो नियम कानून को नहीं जाना। परमेश्वर के सम्मुख में
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, अर्थात न मैंने कानून को नहीं जाना, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए, उस वचन पर विचार विमर्श करने के लिए। तो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको जानना है कि परमेश्वर क्या कहता है और उसके अनुसार करने की आवश्यकता है। तभी जो इस संसार में जो रोग आने का होता है, समस्या आने की होती है, उन सबको परमेश्वर दूर करता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे परमेश्वर सीधे तौर पर वो मनुष्य जब उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है तो वो स्वयं सीधे तौर पर बीमारी को या समस्या को नहीं भेजता है, लेकिन इसके लिए कुछ एजेंसीज हैं, उनको परमेश्वर अनुमति देता है और उनके द्वारा से बीमारियां या तो समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं, श्राप को लेकर आती हैं। एक शक्ति है जिनको वो अनुमति दे देता है, और वे जब परमेश्वर का जो अलौकिक हस्तक्षेप, रोक टोक नहीं होता है तो वे एजेंसियां बीमारियों को लेकर आती है। हम लोग अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन में वे बीमारियां सब आई, वो समस्या आई। अय्यूब 1 अध्याय 6 से 22 तक अगर हम पूरे पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत होती है, और शैतान कहता है कि तूने तो अय्यूब के चारों ओर और उसका जो कुछ है धन संपत्ति, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, इसलिए उसका हानि नहीं होगा, तूने उसको आशीष किया है। तब परमेश्वर शैतान को कहता है कि उसके शरीर को स्पर्श नहीं करना, बाकी को करना। और हम देखते हैं आगे वहाँ पर लिखा है, शैतान चला जाता है और अपने एजेंट्स के द्वारा से वो अय्यूब का धन संपत्ति और उनके जो जानवर होते हैं और घर में बच्चे होते हैं, सबको वो नाश कर देते हैं। सभा के लोग बैल गदहियों को ले जाते हैं और सेवकों को तलवार से मार देते हैं। परमेश्वर की आग आकाश से गिरती है, भेड़ बकरी और उसके सेवक जलकर भस्म हो जाते हैं। कसदी लोग ऊंट पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से सेवकों को मार डाले। जंगल की ओर से प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा, और वहाँ पर तो अय्यूब के बेटे बेटियां लोग वहाँ जश्न मना रहे थे दाख मधु पीकर, और वे सब मर गए। हम देखते हैं कि यहाँ पर शैतान एजेंसियों का, एजेंट्स लोगों का इस्तेमाल करता है अय्यूब के संपत्ति और बच्चों को नाश करने के लिए। और आगे भी हम देखते हैं अय्यूब के 2 अध्याय 7 वचन में, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। जब शैतान अपने एजेंट्स के द्वारा से अय्यूब के धन संपत्ति और बच्चों का विनाश करता है, तो उसके बाद में फिर बातचीत करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर अनुमति देता है कि उसको प्राण को मत छूना। और इस प्रकार से वो क्या करता है, उसके शरीर को जब छूता है तो उसके शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर सीधे तौर पर
मनुष्य के जीवन में बीमारी को नहीं लाता है, लेकिन बीमारी को लाने के लिए शैतान अपने एजेंट्स को वहाँ पर लगा देता है और वे एजेंट लोग बीमारी को लेकर आते हैं। यदि पाप नहीं होता तो श्राप और बीमारी भी नहीं आते। जब यीशु मसीह किसी के जीवन में आता है और वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो यीशु मसीह उसके जीवन से, उसके बीमारी में, उसके साथ में जो समस्या है उससे डील करता है और उसको चंगाई देता है। क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जब भेजा तो यीशु मसीह ने चंगा किया, लोगों को चंगा किया। और यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह जिस समय में शरीर में था उस समय में चंगा करता था, अभी भी वो करता है और भविष्य में भी करेगा। तो बीमार लोग अगर यीशु मसीह के पास में आते हैं तो निश्चय वे लोग चंगाई को पाते हैं। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 5 अध्याय में 38 बरस के एक बीमार व्यक्ति को, वो व्यक्ति क्या करना है नहीं मालूम, और यीशु मसीह यरूशलेम के भेड़ पटक के पास में बैतसैदा कुंड के पास वो था। वहाँ पर यीशु मसीह आता है और उसको पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तब वो कहता है कि मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है कि मैं इस पोखरे में जाऊं और वहाँ पर घुसूं। मेरे जाने से पहले कोई दूसरा उसमें घुस जाता है और वो चंगाई पाता है। तब यीशु उसको कहता है अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो अपनी खाट उठाया और चलने फिरने लगा। उसी समय वो चंगा हो गया और चलने फिरने लगा। यीशु मसीह वो चंगा करता है, वो हर प्रकार की बीमारी से चंगा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हम इस्राएली लोगों को देखते हैं कि इस्राएली लोग जब मिस्र देश से कनान देश की ओर वो लोग निकल रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने उनको क्या किया? उनको ऐसा आशीष किया था क्योंकि वो चंगा करने वाला है। भजन संहिता 105 का 37 में हम लोग देखते हैं, वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। इसका मतलब है कि उनका शरीर अच्छा स्वस्थ में था। मिस्र देश में मिस्री लोगों के जीवन में उनके शरीरों में बीमारियां थीं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर वहाँ से निकाल के लेके आ रहा है और लेके जा रहा था कनान की ओर, तो उनमें से कोई भी निर्बल ना था। ये है परमेश्वर जो निर्बल रखता है। वो निर्बल से हमको बलवंत करता है, हमको निर्बलता में वो सहायता करता है। दूसरे लोग, मिस्री लोग वहाँ पर बीमारी में थे, लेकिन इस्राएली लोग जब निकले थे तो उस समय में वे लोग कोई भी निर्बल नहीं थे। वे लोग हमेशा वो बलवंत थे, शरीर में अच्छा स्वस्थ में थे, और परमेश्वर उनको अपने वचन के द्वारा से चंगा करता जाता था। भजन संहिता 107 का 20 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं, भजन संहिता 107 का 20 में परमेश्वर वचन भेजकर उनको चंगा करता है। जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं वहाँ से वो उनको निकालता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा जो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमको आत्मा, प्राण और शरीर में जब बनाया है तो वो तीनों भाग को वो देखभाल करता है, हमारी सुधि लेता है। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख में आना है और उसके वचन पर हमको ध्यान देना है। यशायाह 58 का 6 से 8 में हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार चंगाई को देता है, किस प्रकार सुरक्षा को देता है। यहाँ पर
हम देखने पाते हैं आजकल बीमारी को लेकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उपवास के विषय में लिखा गया है जिसमें परमेश्वर कहता है कि वो किस प्रकार का उपवास से प्रसन्न होता है। वो किस प्रकार का उपवास? अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, ये है उपवास का एक तरीका। और अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तो इस प्रकार का काम को वो सही उपवास कहता है। और ऐसा करने से परमेश्वर क्या करता है? तब यहाँ लिखता है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। ऐसा करने से तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो ऐसे समय में परमेश्वर ने जो कहा है उन सब बातों को जब कहते हैं, उन सब आज्ञा को जब करते हैं, पूरा करते हैं, तो परमेश्वर स्मरण करता है और वो चंगा करता है, शीघ्र ही चंगा करता है। फिर तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। ये जो धार्मिकता है वो आगे आगे, आपके आगे आगे, हमारे आगे आगे वो चलेगा। और यहोवा का तेज अर्थात यहोवा की महिमा पीछे से वो रक्षा करते हुए चलेगा। परमेश्वर का जो महिमा है पीछे से रक्षा करेगा और धार्मिकता वो आगे से चलेगा। और इस प्रकार से बीमारी के समय में भी दुनिया में बीमारी फैलते रहेगा, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं पुराने नियम में हिजकिय्याह राजा जो यहूदा का राजा था, वो बीमार पड़ता है, बीमार हो जाता है। वो एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर की दृष्टि में उसने अच्छा काम किया। उसने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। वह यहोवा से लिपटा रहा, उसके पीछे चलना ना छोड़ा। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए परमेश्वर उसके संग रहा। जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। देखिए हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने कैसे आशीष किया था। वो जहां कहीं भी जाता था परमेश्वर उसको सफल करता था। क्यों? क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा रखता था, यहोवा से लिपटे रहता था, उसके पीछे चलता था, उसकी आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी उनका पालन करता था। इसलिए ऐसा करने के द्वारा से ही परमेश्वर उसको हर काम में जहाँ कहीं वो जाता था उसको सफलता देता था। फिर भी हिजकिय्याह राजा रोगी हुआ। जब रोगी हुआ तो उसने अपने आप को जांच किया, और जब जांच किया तो वो देखा कि वो तो परमेश्वर के सम्मुख में ठीक ठीक चला है। और तब उसने परमेश्वर के पास में जाकर कहता है, उसके पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर की बात को कहता है। क्या कहता है कि यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। प्रियो, हिजकिय्याह राजा तो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी तरह चला, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था वही किया। फिर भी वो बीमार हो गया और वो मरने वाला है और इसका पता भी चल गया है। अर्थात परमेश्वर उसको आशीष दिया है और
बीमारी देकर उसको मृत्यु होकर उसको ले जाने वाला है। लेकिन हिजकिय्याह राजा वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर उसको ले जाना चाहता था। और तब हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुँह करके प्रार्थना करने लगता है। कहता है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूँ। और ऐसा कहकर हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोया। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता वहाँ से जब निकलने वही वाला था, तब परमेश्वर यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि तुम उससे कहो कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। तब वापस यशायाह भविष्यद्वक्ता हिजकिय्याह राजा के पास में जाता है और कहता है, तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे गए हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। ऐसा यहोवा परमेश्वर कहता है। और हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र में कि हिजकिय्याह राजा का जो जीवन है 15 साल के लिए बढ़ा दिया गया। परमेश्वर ने उसको और 15 साल का उम्र बढ़ा कर दे दिया। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो परमेश्वर उसको उस समय में मृत्यु के द्वारा ले जाने वाला था। और हिजकिय्याह राजा जीना चाहता था। आज हमारे पास में भी ऐसी बातें हैं। परमेश्वर अगर चाहता है कि हम इस पृथ्वी को छोड़ें और किसी भी कारण से हम छोड़ें, तो हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं। हिजकिय्याह राजा तो और 15 साल के लिए जीना चाहा। प्रियो, अगर हम आगे देखते हैं पवित्र शास्त्र में तो क्या होता है। हिजकिय्याह राजा आगे 15 साल तो जिया, लेकिन आगे 15 साल में उसका पतन हो गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो और जिए। उसी समय उसको इस पृथ्वी से जाने का था। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो इस पृथ्वी में रहे। उसने जो काम किया पूरा कर दिया था। तो हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें कब इस पृथ्वी से जाना है। कई बार लोग डरते हैं कि कोरोना बीमारी जब आया तो क्या होगा मेरा। हमारे राउरकेला शहर में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर तो इतना अधिक प्रिकॉशन लिया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ भी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डरे हुए हैं कि हमारा मौत हो जाएगा। कल परसों मैं गया था, कुछ लोगों से मिला, वो लोग मुझको ऐसे बोलने लगे कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो विश्वासी लोग इस प्रकार से बातें करते हैं, मृत्यु से डरते हैं। तो किस प्रकार का आप विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो कलवरी की क्रूस पर मृत्यु को अपनाने के लिए। क्यों? मांस और लहू में बनकर आया, ताकि वो मृत्यु के ऊपर में जिसको अधिकार था, अर्थात शैतान को, उसके कामों को और उसको निकम्मा करे। और जितने लोग मृत्यु के भय के दासत्व में जीवन भर फंसे हुए थे उनको छुड़ा ले। और यीशु मसीह ने वो काम को पूरा किया है। इसलिए आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कोई सा भी बीमारी क्यों ना आए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर जब तक नहीं चाहेगा वो इस पृथ्वी से आपको नहीं लेके जाएगा। परमेश्वर जब तक आपको चाहेगा कि आप उसकी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर जिए, परमेश्वर भरपूरी से आपको जीने के लिए देगा। हिजकिय्याह राजा, वो उसका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में पूरा हो गया था, लेकिन उसके जिद करने पर 15 साल बढ़ा दिया गया और 15 साल में वो पतन की ओर गया। और हम देखते हैं 15 साल जब उसका शासन का समय बढ़ गया तो उस समय में उसका एक बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम मनश्शे है। और मनश्शे ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी आगे हिजकिय्याह राजा शासन करे, और उसी के अगला शासन दौर में 15 साल में मनश्शे होता है। और मनश्शे वही काम करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे जीवन को लेके परमेश्वर का क्या
उद्देश्य है, क्या मकसद है। तो ये बात आप याद रखिए कि परमेश्वर जब तक नहीं चाहेगा आपकी मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर जिस दिन चाहेगा उसी दिन आपकी मृत्यु होगी। लेकिन ऐसा कब होता है? जब आप परमेश्वर के साथ लिपटे रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और उसके वचनों पर चलेंगे, तब ऐसा होगा आपके जीवन में, हम सबके जीवन में। तो मनश्शे के जीवन में क्या होता है? मनश्शे वो 12 साल का था। दूसरा इतिहास 33 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर मनश्शे राज करने लगा जब वह 12 वर्ष का था। 12 वर्ष की उम्र में ही वो राजा बन गया। और 12 वर्ष का लड़का वो किस प्रकार शासन करेगा? वो तो उसके मित्र लोग जो भी बोलेंगे उसी प्रकार उनका बात को सुनकर वो अपना नियम कानून को लगाएगा। और उसने क्या किया? उसने वही किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, उसने वो सबको फिर किया। और 9 वचन में हम देखते हैं 33 का 9 में, मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनष्ट किया था। देखिए, जिनको परमेश्वर विनष्ट किया था, जिनको नहीं चाहता था कि वे परमेश्वर के सम्मुख में रहें, एक अलग जातियों को परमेश्वर ने रखा था कि वे लोग परमेश्वर की सेवा करें, इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को। लेकिन यहूदियों का जो राजा, यहूदी राजा मनश्शे क्या करता है? लोगों को भटका देते हैं और वे लोग बुराई करते हैं, बहुत अधिक बुराई करते हैं। तो क्या करता है परमेश्वर? दूसरा इतिहास 33 का 10 से आगे ऐसा लिखा है, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। मनश्शे राजा को परमेश्वर जिनको दुख देने के लिए अनुमति देता है, वो अनुमति दे दिया एजेंट लोगों को। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अश्शूर के सेनापति और वहाँ के सैनिक लोग उसको नाक में नकेल करके, कितना भयानक बात, उसको ले जाते हैं। और लेकिन मनश्शे क्या करता है? तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। पहले तो परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसके जीवन में समस्या आ गया तब वो परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कितना भी परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, पाप किया, लेकिन जब उसने संकट के समय में पड़कर यहोवा परमेश्वर को मानने लगा और अपने पूर्वज लोगों का उनके सामने, वो परमेश्वर के सामने में दीन हुआ और प्रार्थना किया, तब परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसकी विनती सुना और उसको राज्य लौटा दिया। तो यहाँ पर एक मन फिराने वाली बात, मनश्शे राजा वो शुरू में उसने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वैसा किया, लेकिन जब वो संकट में था तो उसने पश्चाताप किया, मन फिराया। आज क्या आप भी ऐसा जीवन बिता रहे हैं? आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में बीमारी है, बीमारी का डर है, तो उस परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। मैंने पहले बताया कि परमेश्वर जो है चंगा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर बीमारी को डायरेक्ट वो नहीं बेचता है, वो अलाउ करता है एजेंट्स को, शैतान
के एजेंट्स उसमें लगते हैं और तब बीमारियां आती हैं। लेकिन जब परमेश्वर हस्तक्षेप करता है तो बीमारी आने से भी वो छूता नहीं है। तो हस्तक्षेप कैसे होता है? हस्तक्षेप ऐसे होता है कि जब हम मन फिरा लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते हैं, जब हम परमेश्वर के विषय में जानने लगते हैं कि परमेश्वर अति करुणामय है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, ऐसा जब हम लोग जानने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं और परमेश्वर से पुकार पुकार कर कहते हैं, तब परमेश्वर वो हमारी सुनता है और हमें ऐसे बीमारियों से भी वो चंगा करता है। तो आज अगर आप मनस्से के जैसे ही जीवन आप बिता रहे हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तो आपको मन फिराने की आवश्यकता है। और अगर आप हिजकिय्याह राजा के समान बहुत सफलता पाए हैं तो ऐसे में भी आपको परमेश्वर को भूलना नहीं है, परमेश्वर को ही स्मरण करना है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा न्यायी है, वो हमारा हाकिम है और वो हमारा उद्धार करने वाला प्रभु परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर को आप खोजें और उस परमेश्वर के सम्मुख में रहे, उससे लिपटे रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी परिस्थिति, स्थिति, बीमारी आने से भी परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। परमेश्वर आपको ऐसा रखेगा कि आप निर्बल नहीं होंगे, लेकिन आप बलवंत रहेंगे, आत्मा प्राण शरीर में बलवंत रहेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हम सबकी सहायता करेगा। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तूने हमको आत्मा प्राण और शरीर में जब बनाया है, यूं ही बना के नहीं छोड़ दिया है। प्रभु, इस पृथ्वी पर प्रभु जी समस्याएं, बीमारियां आने पर भी प्रभु जी तू हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और जितने लोग भी प्रभु जी तेरे निकट में रहकर तुझसे लिपटे रहते हैं, तुझे पुकारते हैं, तुझे स्मरण करते हैं, प्रभु तू उनको प्रभु जी बीमारी से बचा कर रखता है। प्रभु, इस समय में किसी भी भाई बहन के जीवन में प्रभु बीमारी को लेकर डर है, प्रभु इसी समय प्रभु उनके जीवन से, हृदय से, मन से बीमारी का डर को दूर कर प्रभु, और प्रभु जी उसे बलवंत कर प्रभु जी। क्योंकि तू प्रभु जी इस पृथ्वी पर जब एक व्यक्ति को रखा है तो प्रभु पूरे तेरी महिमा करने के लिए, और जिस दिन तू चाहेगा उसी दिन उसको यहाँ से लेके जाएगा। इसीलिए प्रभु जी बड़े आनंद के साथ प्रत्येक लोग प्रभु जी प्रतिदिन अपने जीवन को बिताने पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर परिस्थिति में तू हमारे संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तूने आशीष किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।